क्या होगा अगर एक भक्त की भक्ति की परीक्षा स्वयं भगवान शिव लें? क्या होगा जब अंधेरी रात में जंगल में एक भयानक शक्ति का आगमन हो? क्या नरेश की भक्ति सच्ची है या वह डर के आगे हार मान जाएगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कथा जो सच्ची भक्ति की शक्ति को साबित करती है। एक ऐसी कथा जिसमें महादेव स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने आते हैं। तो जुड़ जाइए इस दिव्य कथा में और जानिए क्या नरेश अपनी परीक्षा में सफल होगा। देखिए पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल विवेक से। यह कथा महाशिवरात्रि के पावन दिन पर घटित एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना पर आधारित है, जो भक्ति, परीक्षा और महादेव की कृपा का साक्षात्कार कराती है। किसी समय की बात है, काशी नगर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शिव वन के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यहाँ स्वयं महादेव का वास है, लेकिन वर्षों से किसी ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं था। इसी जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन सच्चे शिव भक्त नरेश अपनी पत्नी सुमित्रा और छोटे बेटे गणेश के साथ रहता था। नरेश लकड़हारा था और रोज जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी अटूट शिव भक्ति थी। वह हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उस वर्ष की महाशिवरात्रि विशेष थी। नगर के सभी लोग मंदिर में भजन कीर्तन में लगे थे, लेकिन नरेश के पास इतना धन नहीं था कि वह मंदिर जाकर पूजा कर सके। इसलिए उसने जंगल के शिवलिंग पर रात्रि जागरण और उपवास करने का निश्चय किया। रात गहराने लगी, घना अंधेरा छा गया, तेज हवा चलने लगी, लेकिन नरेश अडिग था। उसने अपने सामने 4 दीपक जलाए और शिव नाम का जाप करने लगा। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। नरेश ने देखा कि एक भूखा और थका हुआ साधु कांपते हुए उसकी ओर आ रहा। साधु ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? नरेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाशिवरात्रि का व्रत है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन आप चाहें तो मेरा जल ग्रहण कर सकते हैं। साधु ने जल पीकर कहा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, लेकिन यह अंधेरी रात तुम्हारे लिए खतरा भी ला सकती है, क्या तुम डरते नहीं? नरेश मुस्कुराया। जो महादेव के चरणों में अपना समर्पण कर चुका हो, उसे भला किस चीज का भय होगा? साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, यदि तुम्हें कोई अज्ञात शक्ति आजमाए तो क्या तुम फिर भी अपनी भक्ति में दृढ़ रहोगे? नरेश ने सिर झुका लिया और कहा, चाहे जो भी हो जाए, मैं महादेव की भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। तभी एक भयंकर गर्जना और नरेश के सामने एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी और वह गरजते हुए बोला, यह जंगल मेरा है, जो भी यहाँ रात बिताता है उसे मैं खा जाता हूँ, तैयार हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए। लेकिन नरेश जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, मेरी मृत्यु मेरे महादेव के हाथों में है, अगर तुम सच में मुझ पर आक्रमण कर सकते हो तो करो। राक्षस जोर से हंसा और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी अचानक पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा और वहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अद्भुत तेज निकल रहा था। राक्षस तुरंत वहीं गिर पड़ा और महादेव के चरणों में लौटने लगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नरेश, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं था। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। तुमने दिखा दिया कि सच्चे भक्त को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, बस इतना आशीर्वाद दे दे कि मेरी भक्ति हमेशा अटूट बनी रहे और हर भक्त को आपके दर्शन प्राप्त हो। महादेव प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, और एक आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से काशी के शिव वन को भक्त नरेश का शिवधाम कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं महादेव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।